वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी विद सुरेश जी चैनल पर आप सभी बच्चों, मित्रों, भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए अगले क्रम में हम बीजगणित का अध्ययन करेंगे। अलजेब्रा, बीजगणित। स्टडी ऑफ अलजेब्रा, बीजगणित को पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीजें जाननी होंगी। अगर उस छोटी छोटी चीजों को नहीं जानेंगे तो हम गणित में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बीजगणित को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे चर क्या होता है, वेरिएबल जिसे कहते हैं। तो चर एक ऐसी संख्या है जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। चर एक ऐसी संख्या है जिसका मान बदलता रहता है। परिवर्तित होता रहता है। इसी क्रम में अचर, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है, अर्थात निश्चित रहता है। निश्चित रहता है। चर को हम अंग्रेजी के वर्ड अक्षर ए से जेड के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि अचर को संख्यात्मक मान में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे 3, 4, 5, 0। अगर किसी संख्या का मान 0 है तो 0 ही रहेगा। अगर किसी संख्या का मान 3 है तो 3 ही रहेगा। जबकि चर ए का मान आ गया 2, जबकि बी का मान आ गया 3, तो बदलता रहता है। एक जगह 2 ए का मान, बी का मान 3, तो इसीलिए कहा गया कि चर का मान निश्चित नहीं रहता है, अर्थात अनिश्चित रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। जबकि अचर का मान निश्चित रहता है, स्थिर रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, तो उसे हम अचर कहते हैं। जैसे यदि किसी होटल को ले ले हम, जिसमें हम प्रति घंटा के हिसाब से काम करते हैं, तो प्रति घंटा मजदूरी हमारी 100 रुपये है, प्रति घंटा 100 रुपये हमें मिलता है। अगर मध्याह्न भोजन के बाद भीड़ बढ़ जाती है 12 बजे के बाद, तो हमें पैसा अधिक मिलने लगता है, बख्शीश जिसे कहते हैं, बख्शीश हमें अधिक मिलने लगता है। और जैसे ही मध्याह्न भोजन यानी दोपहर का भोजन का टाइम खत्म होता है, भीड़ कम हो जाती है, तो हमें बख्शीश कम मिलने लगती है, बख्शीश कम मिलने लगती है। अर्थात यही जो बख्शीश है, यही चर का मान है। जैसे इसके बख्शीश रखेंगे तो ये बड़ा वर्ड पड़ जाता था, बड़ा अक्षर पड़ जाता था, बड़ा शब्द पड़ जाता था, लेकिन इसी के स्थान पर हम अंग्रेजी के लेटर ए से लेकर जेड किसी भी अक्षर का प्रयोग कर देते हैं। इसी के साथ चर और अचर के साथ बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। ऐसे व्यंजक जिसमें चर एवं अचर
दोनों का प्रयोग किया जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसमें चर एवं अचर दोनों का प्रयोग किया जाता है। चर एवं अचर दोनों का प्रयोग किया जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x प्लस 3x माइनस 2y प्लस y, x को x के साथ तो 4x, माइनस 2y में से एक y चला जाएगा तो माइनस y, ये हो गया बीजीय व्यंजक। चर एवं अचर दोनों का प्रयोग करके हम कोई भी संक्रिया करते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसी के क्रम में आइए समझ लेते हैं बीजगणित। अलजेब्रा बीजगणित गणित की भाषा का जिसके अंतर्गत संख्याओं का प्रयोग ना करके अक्षरों का प्रयोग करके गणितीय संक्रियाएं, गणितीय प्रक्रियाएं की जाती है, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो उसे बीजगणित कहते हैं, जो हमने करके दिखा दिया। जैसे हमें 5x प्लस 2y माइनस 3x माइनस y, तो 5x 3x 5x में से 3x चला जाएगा तो 2x और 2y में से y चला जाएगा तो प्लस y, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो 2x प्लस y। गणित की भाषा का जिसके अंतर्गत संख्याओं का प्रयोग न करके अक्षरों का प्रयोग करके गणितीय प्रक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं की जाती हों तो उसे बीजगणित कहते हैं। जैसे हम देखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम एक बार इस a का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे और फिर b का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे। तो पहले a का गुणा a से करेंगे तो a गुणे a, फिर माइनस का निशान, a का गुणा b से करेंगे a इंटू बी, फिर b का गुणा a से करेंगे प्लस a इंटू बी, फिर प्लस माइनस माइनस b का गुणा b से कर देंगे तो b इंटू बी, a का गुणा a से करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a इंटू बी बराबर ए बी प्लस a इंटू बी बराबर ए बी माइनस b का गुणा b से तो b स्क्वायर, ए माइनस में है प्लस में है कट जाएगा, जीरो हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बच जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा गुणनफल आ गया। इस तरह बीजगणित का बेसिक फंडा हम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हम आगे के वीडियो में और अच्छे से आपको डिफाइन करेंगे। ये था मूल संकल्पना बीजगणित का। बीजगणित का अगर जनक पूछा जाए, बीजगणित का जनक या पितामह किसे कहा जाता है तो मोहम्मद इब्न मूसा खारिजमी। मोहम्मद इब्न मूसा खारिजमी, मोहम्मद इब्न मूसा खारिजमी को बीजगणित का जनक या पितामह कहा जाता है, मोहम्मद इब्न मूसा खारिजमी को। इसी के साथ आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी मूल संकल्पना थी। इसी के दूसरे वीडियो में हम और अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक एवं सब्सक्राइब करके जरूर दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।